नमस्ते दोस्तों। भारतीय रेलवे अपने ट्रांजिशन के दौर में है और लगातार डीजल इंजन को साइड लाइन किया जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग 98% से भी ज़्यादा हो गया है पूरे भारत में। और मेरे को लगता है साल के अंदर बल्कि 6 महीने के अंदर लगभग सारा 100% हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहले एल्को आए थे, डीजल की जो बेड़ा आया था, एल्को का आया था 1960 के दशक में, वो धीरे धीरे साइड लाइन हो रहा है। तो एल्को DL 560 की एक श्रृंखला थी जो अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी द्वारा डिज़ाइन किया गया था। AC इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के साथ डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव था और भारतीय रेलवे के लिए इसे बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा लाइसेंस एल्को DL 560 की क्लासेस थी WDM2 जिसका लोगो था WDM3A और WDM2C का WDM3D और WDG, ये भारत में ऑपरेशन के लिए इन्होंने तैयार किए थे। इन लोकोमोटिव को में V16 का सिलेंडर इंजन और एल्को 251 BC इंजन के साथ ये आया था। 1960 के दशक की शुरुआत में भारतीय रेलवे को अपने स्टीम लोकोमोटिव बेड़े को बदलने के लिए एक विश्वसनीय डीजल वर्क हॉर्स की आवश्यकता थी। परीक्षण के लिए एल्को के DL 560C और EMD के SD24 को बराबर संख्या में यानी कि 40-40 दोनों के लोकोमोटिव को चुना गया। इनमें से प्रत्येक के इंजनों को अधिक से अधिक परीक्षण के लिए खरीदा गया था, परंतु भारतीय रेलवे लगातार आयात के द्वारा इनको नहीं लेना चाहता था और इंजनों के उत्पादन स्वयं अपने इंजन को उत्पादन करने के लिए उत्सुक था, यानी कि आत्मनिर्भर भारत की तरह। तो EMD और एल्को दोनों को इन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑफ़र दिया, जिसमें EMD ने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए सहमति नहीं दी और वो मना कर दिया। केवल एल्को ने अपनी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की सहमति दी, जिससे कि ये सारे के सारे लोको बनारस में बनने शुरू हो गए। और इसलिए एल्को सबसे पहले हमारे इंडिया में आए थे 1960 के दशक में। और इन एल्को DL 560C के आसान इनका रख रखाव था, विश्वसनीयता बढ़िया थी, सरल संचालन था जिससे बहुत जल्दी आदमी सीख जाता था। और तब से विभिन्न ओरिएंटेशन में, विभिन्न विन्यासों में इन लोगों की बड़ी संख्या में उत्पादन किया गया और वे अभी भी भारतीय रेलवे के डीजल मार्ग पर हावी है। ज़्यादातर ये वेस्टर्न राजस्थान में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बाकी सब जगह इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तो यहाँ पर गुंटकल के और रोड के और दूसरे अन्य शहर के, बटवा के या आबू रोड के या लुधियाना के इत्यादि बहुत सारे अलग अलग के लोको ज़्यादा कदा दिखते रहते हैं। पहले इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती थी, अब ये शनि इनकी संख्या भी कम आ रही है, इनका आवागमन फ्रिक्वेंसी बहुत कम है। ट्रेन 719 जयपुर से चलकर सूरतगढ़ को जाने वाली पैसेंजर एक्सप्रेस फास्ट पैसेंजर एल्को के साथ जा रही है। भारत में जो इनका संस्करण किया था एल्को का वो था WDM2 और दूसरा था WDM3A और
WDM2C, WDM3D, WDG3A और WDM7, ये इसके लोगो निकले थे। और जो एक्सपोर्ट किए गए वो श्रीलंका और बांग्लादेश को किए गए थे। बीकानेर रेवाड़ी एल्को के रूप में भारत में सबसे पहले जो आने वाला था इंजन वो DL 560C प्रकार का WDM2 लोको था। ये रेडी टू राइड कंडीशन में एल्को निर्माण सुविधा के प्रारंभिक बैच में 40 के रूप में पहुंचे थे और 12 से अधिक एल्को के पट्टे किए गए और ये 20वीं शताब्दी में भारतीय रेलवे के कार्य क्षेत्र में इसका वर्चस्व खूब रहा। ये लोगों पूरी तरह से पैसेंजर ट्रेन को ढो सकता था और दूसरे WDM2 की मदद से 18 बोगी को भी ढो सकता था। इस मॉडल का रख रखाव शेड्यूल 3000 किलोमीटर के बाद इसको रिहोल पीरियडिक ओवरहॉलिंग के लिए लाया जाता था और 10 दिन था। बाद में इसमें बियरिंग में सुधार करते हुए और इसका समय 30 दिन कर दिया गया था। इसके गियर का अनुपात 65:18 था और अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये WDM2A, WDM2B, WDM2S में से कई सारे वेरिएंट में आया था। 1960 के दशक के अंत में शुरू हुआ और ये 1990 के दशक के अंत तक ये चलता रहा और अंततः इसको अब सेवानिवृत्त किया जा रहा है और बल्कि रिफेज करके इसको स्क्रैप भी किया जा रहा है। ये इनकी श्रृंखला थी 18,000 से लेकर 18,000 सीरीज से स्टार्ट होने वाली, 17,000 सीरीज से और 16,000 सीरीज से होने वाली इनकी संख्या हुआ करती थी, रोड नंबर हुआ करते थे। WDM3A जिसे पहले WDM2C के नाम से जाना जाता था, इन्होंने WP इंजन को रिप्लेस किया था। WDM2 की तुलना में ये अधिक शक्तिशाली इंजन थे। भारत में पहला लोको 1994 में दिया गया था। ये लोको 2 WDM2S का काम करने में सक्षम था। उसके पास 120 किलोमीटर की शीर्ष गति टॉप गति थी और इसका गियर अनुपात WDM2 के समान ही था। WDM सीरीज़ का सबसे उन्नत जो लोको था वो WDM3C था और 3D था। WDM3D मुख्य रूप से एल्को का नवीनतम और सबसे उन्नत संस्करण था, सबसे शानदार। और WDM3D को माइक्रो प्रोसेसर से सुसज्जित किया गया था। इस वेरिएंट में बाईं ओर ड्राइविंग सहित कैबिन बनाया गया था और लोको में कुछ विशेषताएं अपने साथी EMD GT46 PSC पैक से उधार ली गई थी। व्हील स्लिपिंग और फेज मैनर में चरणबद्ध तरीके से बिजली की आपूर्ति का पता लगाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर जैसे फीचर और नवीनतम EMD GT46 पैक के निगरानी के मापदंडों के अनुसार इसको शामिल किया गया था। यह संस्करण एक वास्तविक सफलता साबित हुई और सीरियल का उत्पादन 2005 में शुरू हुआ और लगभग सभी डीजल ब्रांड ब्रॉड गेज के इस लोको के साथ आवंटित किए गए। इस लोको के मामूली वेरिएंट WDM3E और WDM3F भी थोड़े बहुत लोको आए थे जिनकी श्रृंखला रोल नंबर 11,000 से संबंधित था। EMD और एल्को लोको में बाद में EMD को ज़्यादा सर्वोपरि माना गया क्योंकि ये ज़्यादा ईंधन कुशल या फ्यूल एफिशिएंट थे। एल्को की तुलना में उनकी गति भी ज़्यादा थी। एल्को की ईंधन क्षमता 1320 अमेरिकन गैलन थी और EMD की क्षमता 1600 अमेरिकन गैलन थी। EMD का इंजन लगभग 400 मीटर 1 लीटर में चलता है, जबकि एल्को
1 लीटर के अंदर 200 से 300 मीटर प्रति लीटर की एवरेज देते हैं। TMD का इंजन 300 से 400 मीटर प्रति लीटर की एवरेज देता है, जबकि एल्को का इंजन 200 से 300 मीटर प्रति लीटर डीजल का माइलेज देते हैं। एल्को में 4 स्ट्रोक V16 का इंजन होता है, TMD में 2 स्ट्रोक V16 का टर्बोचार्ज इंजन होता है। TMD तकनीकी रूप से ज़्यादा व्यवहारिक और कुशल है, फिजिबल है और टेक्निकली भी अच्छा है। बाकी पेज पर लगभग 24 कोच के पेलोड के साथ ही आसानी से दौड़ सकता है। इसके अलावा AMD की इनपुट पावर और इंक्रीमेंटेड स्पीड एल्को की तुलना में अधिक होती है। AMD में 24 कोच वाली ट्रेन 1020 सेकंड में 110 की स्पीड बना लेती है, जबकि एल्को 1140 सेकंड में या बल्कि 1200 सेकंड में ऐसा स्पीड बना पाती है, 110 की स्पीड बना पाती है।